प्रिय पाठकगण, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो निर्मला उपन्यास है उसको छोटी कहानी के रूप में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। उनका यह उपन्यास नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवा विवाह और एक नारी के मन की जो व्यथा होती है, वेदना होती है, उसका सच्चा चित्रण आज से 100 साल पहले उन्होंने किया। मैंने अभी निर्मला उपन्यास को पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा मन हुआ कि मैं यह इसको अपनी कहानी के रूप में अपने पाठकों के साथ अपने शेयर करूं। तो एक गांव था, वहाँ पर एक उदय भानुलाल नामक ज़मींदार रहते थे। अच्छे थे, पैसे भी थे उनके पास। उनकी बेटी थी निर्मला और कृष्णा और 2 बेटे थे। तो उन्होंने अपनी बेटी निर्मला, पहले कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी और उसकी शादी सगाई तय कर दी। भुवन मोहन करके लड़के से उसकी सगाई कर दी। भालचंद्र सिन्हा के बेटे थे। उस समय वो लड़का भी बीएससी की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। अब निर्मला पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन सगाई हो गई और भालचंद्र सिन्हा को दहेज में कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि निर्मला के पिताजी संपन्न हैं, ज़मींदार है, तो वो अवश्य ही दहेज देंगे। मन में तो यही बात थी और उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। अब उनकी पत्नी ने बोला कि बारातियों के अच्छे स्वागत को भी समझते हो? जो निर्मला की माँ कल्याणी थी वो व्यवहार कुशल थी, कंजूस भी थी, और इस बात को लेके दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया कि दहेज बारात के स्वागत में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। और ऐसा करके वो कि गुस्से में वो घर छोड़ के चले गए। और वहाँ पर कोई उनसे किसी की दुश्मनी थी, वो मिले और उसमें कि निर्मला की शादी के गहने वगैरह भी थे, वो सब चुरा भी लिए और उनकी हत्या कर दी। अब कल्याणी के परिवार पे वज्रपात हो गया और शादी की तारीख भी निकली हुई थी, लेकिन अब वो क्या करते। अब निर्मला एक प्यारी सी बच्ची, उसके मन की आप सुनिए, उनके इतने अच्छे शब्द हैं प्रेमचंद जी के, वे अपने हृदय को छू देते हैं। अब कल्याणी ने, एक पंडित मोटे राम जी थे, वो पुरोहिती करते थे, उनको कहा कि जाओ वहाँ पर भालचंद्र सिन्हा जी से पूछो कि शादी का क्या करना है। तो वो गए। अब जो भालचंद्र जी सिन्हा थे वो बहुत कृपण व्यक्ति थे और कुटिल थे, और उन्होंने सुन भी लिया था कि अब निर्मला के पिताजी नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो दहेज कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी अमंगली लड़की को हम घर लाके क्या करेंगे, और हमें तो शादी अब नहीं करना। अब वो जो उनका बेटा था वो भी सुन रहा था, लेकिन वो भी कोई प्रतिकार नहीं कर पाया, और पंडित जी ने आके बोला कि ये शादी तो अब नहीं होगी। अब निर्मला को भी बहुत बुरा लगा। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा भी समझ गई और अपनी माँ को कहने लगी कि अच्छा हुआ माँ, दहेज लोभियों से हमारा पाला नहीं पड़ा। और इस तरह से अब उनकी माँ को तो शादी की चिंता थी। पुरोहित जी और रिश्ते लाए, और उस समय दहेज, उस समय तो क्या, दहेज तो अभी भी है, तो बहुत उस पर था। सब 4-5 रिश्ते लेके आए कि ये लड़का इतना पढ़ा है पर इनको इतने 4,000 रुपये चाहिए, इनको 3,000 चाहिए, और बहुत उठापटक उनके कल्याणी के मन में चली। और ले दे के एक कि दुहाजू व्यक्ति थे, मुंशी तोताराम। तो उनकी उम्र उस समय 35-36 वर्ष थी। वो वकील थे और उनकी कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन उनके 3 पुत्र थे। उनकी पहली पत्नी मर गई थी, तो उन्होंने बिना किसी शर्त के शादी करना राजी हो गए। 14 साल की निर्मला और 36 साल के मुंशी तोताराम को शादी हो गई। अब शादी हो के आ गई वहाँ पर कि 3 पुत्र, और उनकी मुंशी तोताराम जी की बहन भी थी, विधवा रुक्मणी। तो निर्मला घर से जुड़ने की कोशिश करती रही। मुंशी जी के मन में उसके प्रति आदर था, पर उसके मन में प्रेम की जो भाव थी वो इतने बड़े थे कि उसके मन में प्रेम नहीं आ पाया। और मुंशी जी उसको तरह तरह से लुभाने की कोशिश भी करते, उसके लिए उपहार भी लाते, उसको थिएटर भी ले जाते, लेकिन उसका मन खुश नहीं हो पाया। और इधर रुक्मणी भी उसको कुछ न कुछ भावच को ताने मारती रहती, तो तब भी उसके मन की पीड़ा। अब जो उनके 3 बेटे थे, तो बड़े बेटे का नाम था मनशाराम, फिर जियाराम और सियाराम। तो मनशाराम 16 साल का था। वो माँ बोलता था, नई माँ, लेकिन उससे वो अंग्रेजी पढ़ने लग गई निर्मला, दोस्ती हो गई उनकी।
और उसकी दोस्ती में निर्मला को एक मतलब उसका मन तो बहुत निश्चल था, पवित्र था। उसकी दोस्ती में उसको अच्छा लगता था मनशाराम के पास पढ़ना। तो मुंशी तोताराम को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने उसको मनशाराम को छात्रावास में दाखिल करवा दिया। अब इस बात की मतलब मनशाराम को भी बहुत आत्मग्लानि हुई कि मेरे पिताजी ने कितना गलत समझ लिया, और वो बीमार रहने लगा और बीमार रह के मतलब कि अस्पताल में ही उसको भर्ती रखा। निर्मला चाहती थी कि वो घर आ जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मतलब वहाँ पर जब उनको पता लग गया कि ये तो निश्चल इनका स्नेह था और मैं गलत समझ गया, तो मुंशी तोताराम जी को बहुत बुरा लगा। वो बीमार भी रहने लगे, उनकी कमाई भी कम हो गई, उनके घर की आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। लेकिन इस बीच भी निर्मला सबको सहेजती रही और मतलब घर मतलब मकान नीलाम होने की भी स्थिति आ गई। और जो दूसरा बेटा था जियाराम, वो उद्दंड प्रकृति का हो गया। उसको लगता था कि मेरे भाई की मौत के पीछे निर्मला का हाथ है। और वो घर में जो जेवर का जो बक्सा था, तो जेवर का बहुत मतलब निर्मला को शौक था और वो पति देते थे जेवर लाके, तो वो जेवर चुरा लिए उसने। अब पुलिस ने पता भी कर लिया, तो जियाराम को इस बात की मतलब बहुत आत्मग्लानि हुई। निर्मला ने तो बचाने की कोशिश भी की और फिर वो उसने आत्महत्या कर ली, दूसरे नंबर के बच्चे ने। अब इसी बीच आशा को इसको निर्मला को एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम आशा था। तो आशा को मुंशी तोताराम जी देख के उनको मनशाराम की याद आती, वो उससे स्नेह करने लग गए थे। और जब मनशाराम बीमार था तब डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा, इनसे इनकी मुलाकात हुई आशा निर्मला की। तो डॉक्टर सिन्हा वही थे जहाँ उसकी पहले बात चली थी, तो वो समझ गए। तो डॉक्टर सिन्हा की जो पत्नी सुधा थी उससे तो दोस्ती हो गई और वो मतलब उसको अपने पति को बोलती थी कि तुमने दहेज की लालच में एक मतलब अबोध लड़की के साथ बहुत अत्याचार किया। इस तरह से निर्मला और सुधा की दोस्ती भी चलती रही। अब डॉक्टर सिन्हा को बुरा भी लगा, तो डॉक्टर सिन्हा ने निर्मला की जो छोटी बहन कृष्णा थी उसके साथ में अपने छोटे भाई का विवाह बगैर दहेज लिए किया। निर्मला ने अपनी माँ की मदद भी की और इधर मतलब जो ननंद थी रुक्मणी, वो भी उसको ताने मारती रहती थी और पति से भी उसे प्रेम मतलब था तो नहीं, लेकिन उसके जीवन की गाड़ी नारी मन की मतलब पीड़ा वेदना ऐसे इसके साथ उसका जीवन चलता रहा। और फिर तीसरे नंबर का जो बेटा था सियाराम, वो मतलब उसको किराना वगैरह लेने के लिए भेजती, तो वहाँ पर उसको एक साधु जी मिले, तो वो उनके साथ उनके बहकावे में आ गया और वहाँ से चला गया। मतलब सारे घटनाक्रम बनते बिगड़ते रहे और निर्मला का मन टूटता रहा, बनता रहा। और जो सुधा उसकी सहेली थी, एक बार वो उसकी सुधा से मिलने गई सहेली से, तो वहाँ पर डॉक्टर सिन्हा तो नहीं थे, सुधा तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर सिन्हा वहाँ पर थे। तो वो निर्मला को प्रलोभन देने लगे कि तुम तो मेरी पत्नी बनने वाली थी, और अब मतलब वे मतलब उसको छेड़ने लगे और उसके साथ मतलब उन्होंने गलत हरकत की। निर्मला वहाँ से कैसे तो भी भागी और रास्ते में उसे सुधा मिली, उसको सब बात बताई कि डॉक्टर सिन्हा मतलब मेरे ऊपर बुरी नज़र रख रहे थे। तो सुधा को बहुत बुरा लगा और वह आके डॉक्टर सिन्हा से बोली कि यह कुछ आपको शोभा देता है, आपने एक अबोध लड़की का जीवन तो खराब कर ही दिया था और अब आप उसके साथ ऐसी गलत हरकत करने वाले थे। तो डॉक्टर सिन्हा को भी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। अब इतने सब घटनाक्रम में निर्मला बीमार रहने लगी। वो आशा को देखती रहती, उसकी परवरिश करती, मतलब एक अच्छा मतलब जो जीवन जी सकती थी वो तो उसे मिला नहीं, लेकिन उसके मन के अंतर वेदना के साथ सब ऐसा कुछ चलता रहा। और फिर जब छोटा बच्चा भी चला गया, साधु बन गया, तब मुंशी तोताराम को भी ये जीवन की निरर्थकता लगी और उन्होंने भी गृह त्याग कर दिया। निर्मला अपना जीवन यापन करने लगी, कैसे भी उसको मतलब बहुत मतलब इतना द्वंद्व मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि एक बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह और समाज की अनैतिकता से एक स्त्री का जीवन किस तरह से बर्बाद हो जाता है। तो निर्मला घुट घुट करके जीती रही और उसका अंतिम समय आ गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी। और जब वो अंतिम समय उसका आया कि बोले आग कौन देगा, तो देखा कि जो उसके मतलब पति थे वे भी साधु बन गए थे, वे आ गए और उन्होंने उसको अग्नि दी। तो इस तरह से
मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में जो छटपटाहट है नारी मन की व्यथाओं की, वो आज भी हम मतलब देखें तो हमारे मन में उन कहानियों को सुन के पीड़ा होती है। निर्मला उपन्यास आपसे कभी बने तो आप अवश्य पढ़िए। उन एक एक घटनाक्रम को उन्होंने ऐसा संजोया है कि हमारे हृदय में मतलब एक ऐसी कल्पना बनती है कि हम उसकी मतलब हमारे हृदय द्रवित हो जाता है कि नारी का जीवन कैसा होता है। तो आप उनकी ये रचना ज़रूर पढ़ना, निर्मला। और मैंने इसको छोटे रूप में कहने की कोशिश की है, तो अगर कुछ त्रुटि भी हो गई हो तो आप लोग उसको ध्यान नहीं देना। लेकिन निर्मला की कहानी ने मेरे हृदय को छू लिया। जैसे मैंने पढ़ी और जैसे मैं समझी, मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। तो जय जिनेंद्र, आप कहानी अवश्य सुनना।